मां हमें आज्ञा दे दो, नहीं मगर पकड़कर डुबा देगा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। राम 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 पूज्य महाराज जी पधारे, सभी संत महापुरुष पधारे, सबको प्रणाम कर रहा हूं। देखो मगरिया ने हनुमान जी का पांव पकड़ लिया और गजराज का पांव मगर ने पकड़ा था। श्री शंकराचार्य जी महाराज का पांव भी मगर नहीं पकड़ा। ये पुरातन कथाएं हैं लेकिन ये सनातन है। मगर आज भी पांव पकड़े, हम सब लोगों का पांव मगर ही तो पकड़े है। किसी से को बढ़िया सत्संग हो रहा, कथा हो रही, इतने संत महापुरुष पधारे हैं, सबका दर्शन करो, सत्संग सुनने चलो, क्या कहते क्या बताएं, चले तो जाते, मगर पकड़े है पांव की नहीं। महाराज ये मगर पांव नहीं छोड़ता, हम तो आपसे पहले ही पहुंच जाते मगर। और इस मगर से पीछा छुड़ाना तो भगवान की कृपा की ही बात है। अब हनुमान जी का पांव मगरिया ने पकड़ लिया। इसका संकेत यह है कि जब हम विषय रस के सरोवर में प्रवेश करते हैं तो वासना की मगरिया हमारा पांव पकड़ लेती है। कहीं से भी निकले, आहा सुरीला गाना सुनाई पड़ गया, पांव वहीं रुक गए, मगर ने पांव पकड़ लिया, अब आगे नहीं बढ़ पा रहे। सुंदर दृश्य दिखाई दिया, वहीं खड़े रह गए। तो विषय रस के सरोवर में तो जगह जगह वासना पांव पकड़ती है मगरिया, लेकिन श्री हनुमान जी ने एक काम किया, उन्होंने विषयों का विरोध नहीं किया, वासना का विरोध किया। भगवान शंकराचार्य कहते बद्धोई को यो विषयानुरागी। बद्ध कौन? जिसके मन में विषयों की वासना है, और वासना से कोई मुक्त हो तो वैराग्यवान है। और इसीलिए कभी कभी लगता है कि विषयों से अलग रहे तो त्यागी है, और वासना मुक्त हो तो वैरागी है, वैराग्यवान है। अलग रहना त्याग है, असंग रहना वैराग्य है। श्री हनुमान जी ने उस मगरिया पर प्रहार किया। वो मगरिया बोली कि धन्य हो रामदूत, पांव पकड़ने वालों के साथ यह व्यवहार, पांव पकड़ने वालों के साथ यह व्यवहार। श्री हनुमान जी बोले जो पांव पकड़ के डुबा ही देना चाहे उसके साथ तो यही व्यवहार होना चाहिए। लेकिन अद्भुत, वो मगरिया मरी नहीं, उसका स्वरूप बदल गया। मारी सोधरी दिव्य तनु, वासना उपासना बन गई। उसने कहा कि सो तो ठीक, और ये जो सत्संग कथा, जिनकी कथा के कारण आप रुकी, अरे का वो महात्मा है, उसने वासना ने उपासना बनकर कहा मुनि न हो यह निश्चर घोरा, यह मुनि नहीं है। हनुमान जी बोले तो अभी उपचार करते हैं।
गए। कालनेम ने कहा आओ वत्स तुम्हें दीक्षा देनी है। हनुमान जी ने कहा कि गुरुजी पहले दक्षिणा ले लो, बचे रहो तो दीक्षा दे देना। तब कालनेम अपने असली रूप में प्रकट हुआ और हनुमान जी ने सिर लंगूर लपेटे पछारा, सिर लंगूर पेट पछारा, सिर लंगूर लपेटी पछारा, सिर लंगूर सिर लंगूर लपेट पछारा, सिर लंगूर लपेट। सिर को लांगुल में लपेटकर हनुमान जी ने पछाड़ा। तब बोला राम राम। हनुमान जी बोले अब सही दीक्षा दी। आप देखो काल चक्र सबको फंसा लेता है, पर जो काल चक्र पर विजय प्राप्त कर सके वही रघुपति भक्ति की संजीवनी बूटी लेकर आएंगे। हम सब काल से प्रभावित होते हैं, पर काल जिससे प्रभावित हो ऐसा पुरुषार्थ चाहिए, ऐसा पौरुष चाहिए, ऐसी भगवान के प्रति समर्पित बुद्धि चाहिए। अब हनुमान जी गए, देखा शैलना औषधि चीना, देखा शैलना औषधि चीना, सहसा कपि उपार गिर लीना नहीं औषधि। देखा शैलना औषधि चीना, देखा शैलना औषधि। सहसा जय 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 सा सहसा 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 कपि उपारी गिरी ना, देखा शैलना शैलना औषधि, देखा शैलना औषधि। अब हनुमान जी ने पर्वत को देखा पर औषधि को नहीं पहचान सके। अब ये कथा कितना सुंदर संकेत करती है। आप इसे ऐसे समझें जैसे गुरुदेव ने कहा कि इस ग्रंथ में वह चीज है, वह तत्व है, और हम ग्रंथ को देखें और हमें न मिले। कई बार नहीं मिलता है, तो क्या हम अपनी ही बुद्धि को प्रमाणित मान लें? क्या हम ये कहने लगेगा कुछ नहीं है, वो तो ऐसी बातें करते हैं, हमने तो खुद पढ़ के देखा है ही नहीं उस वक्त। हमारे गुरुदेव कहते थे एक महात्मा ने बड़ा सुंदर कार्य किया। एक सदग्रस्त ने बनाया मंदिर, बड़ा अच्छा मंदिर बना, संपन्नता थी, मंदिर बनाया। उसमें बीजक लिखा गया कि दीपावली के दिन दोपहर को 12 बजे इस मंदिर की नींव में 50,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी गई, आपत्ति के समय काम आ सकती है। परिवार वालों में विपन्नता आई, गरीबी आई, बहुत हैरान परेशान, सोचा मंदिर ही तोड़ ले। मंदिर तोड़ डाला, बड़ी हंसी हुई, एक एक ईंट निकाली, महाराज एक स्वर्ण मुद्रा नहीं मिली। ये झूठ क्यों लिख दिया, फिर गलत लिख दिया, उसमें कुछ है ही नहीं, मंदिर में कुछ है ही नहीं, है ही नहीं है। अब गांव भर में बदनामी हुई, बड़ी कठिनाई। तब तक महात्मा
आए वही। अरे भाई तुम लोग दुखी हो ये देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन ये कलंक लगा, ये बदनामी, एक काम करो। क्या? ये शिलालेख तो गलत नहीं, वही हैं मूर्तियां, मिलेंगे कैसे? मंदिर बनवा। अरे महाराज पैसा नहीं, हम तो तोड़कर पछताए। चलो हम सहायता करते हैं, हम कहेंगे लोगों से कहकर वैसा ही मंदिर बनवाया गया। अब कहा कि महाराज वो मोहरें, स्वर्ण मुद्राएं, महात्मा बोले कि दिवाली आने दो। गांव वाले कहने लगे काहे को, महात्मा को तो मंदिर बनवाना था सो बनवा लिया, उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। महात्मा पर विश्वास रखा। दीपावली के एक दिन पहले गए कि महाराज आप, बोले हाँ कल मिलेंगे। महात्मा कल आ गए। कहा महाराज कब? दोपहर को 12 बजे। दोपहर के 12 बजे। कहा एक काम करो, कुदाल ले आओ, फावड़ा ले आओ, टोकनी ले आओ। कुदाल टोकनी लेके परिवार वाले पहुंच गए। अब महात्मा ने देखा तो उस मंदिर के शिखर की छाया जहां पड़ रही थी, बोले यहां खोदो। वहां खोदा, स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। अरे महाराज हम तो इस लिखे को नहीं समझ पाए। महात्मा बोले कि अगर पुराने लोग ऐसे ही लिख देते तो कोई भी शिखर तोड़कर ले जाता, इसलिए अनधिकारी तो समझे नहीं और अधिकारी वंचित न रहे। बोलो मिल गई कि नहीं? शिलालेख गलत तो नहीं है, लेकिन शिलालेख सही था तो और किसी को क्यों नहीं मिल रही थी? इसीलिए गुरुदेव के बिना ग्रंथों का मर्म समझा नहीं जा सकता। इसीलिए हमारे साथ ग्रंथ के साथ गुरुदेव हों। अब गुरु जी ने कहा है कि पर्वत पर संजीवनी बूटी मिलेगी, हनुमान जी को नहीं मिली। अब हनुमान जी जैसे विद्या निधान को न मिले तो हम लोगों को कहां से मिले? लेकिन श्री हनुमान जी ने अपनी बुद्धि को प्रमाणित नहीं माना। सहसा कपि उपारी गिरिलीना, श्री हनुमान जी ने पर्वत ही उखाड़ लिया। अगर ग्रंथ में वो तत्व न मिले जिसके लिए गुरुजी ने संकेत किया है तो ग्रंथ लेकर ही गुरुजी के पास जाना चाहिए कि गुरुदेव मुझे नहीं मिल रहा है, आप खोज कर बताओ कहां है। हनुमान जी ने वो ग्रंथ लिया, चल दिए। भगवान की लीला, आना था लंका, पहुंच गए अयोध्या, रास्ता भटक गए। एक सज्जन बोले हनुमान जी भी रास्ता भटक जाते तो हम लोगों की क्या गिनती? हमने कहा हनुमान जी रास्ता भी भटके तो अयोध्या पहुंचे, अयोध्या पहुंचे। और हम लोग तो रास्ता भटकते तो लंका ही पहुंचते, अयोध्या कहां? श्री भरत जी ने देखा कि कोई आ रहा है। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, बिनु फर सायक मारे उचाप श्रवण लगी तान। अरे भरत जी आप तो माला चलाते हो, माला चलाओ, ये बाण काहे को चला रहे हो? भरत जी ने कहा कि माला अयोध्या में बैठकर चला रहा हूं। अयोध्या पर संकट आ जाए और अयोध्या ही नहीं रहेगी तो माला चलेगी कहां? अयोध्या पर संकट आए तब तो माला वाले को भी माला रखकर हाथ में धनुष बाण ले लेना चाहिए। लेकिन बिना फल का बाण मारा। बिना फल का बाण क्यों? श्री भरत जी से पूछा बिना फल का बाण क्यों चला रहे हो? भरत जी ने कहा इसलिए कि बाण मेरे हाथ में है और फल भगवान के हाथ में है। बाण मेरे हाथ में, फल भगवान के हाथ में। कर्मण्योपाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। और बिना फल के बाण ने हनुमान जी को ऐसा फल दिया, श्री हनुमान जी नीचे गिर गए, आंख बंद हो गई, मूर्छित हुए। राम 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 कहकर मूर्छा की दवा दूर करने के लिए ले जा रहे थे और स्वयं मूर्छित हो गए। भरत जी को बड़ा दुख हुआ, भगवान से प्रार्थना की तो कपि हो विगत श्रम शूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। राम जी अनुकूल हो तो ये विगत श्रम शूल हो जाएं। श्री हनुमान जी की मूर्छा दूर हुई। भरत जी ने कहा आप राम जी की सेवा में लगे थे, मैंने बाण मारकर आपको नीचे गिरा दिया, अपराध हो गया।
आहा हा हा। हनुमान जी ने कहा अपराध तो मुझसे हो रहा था, अगर मूर्छा में आंख मूंदी न होती तो आंख खुली न होती। आंख मूंद गई मूर्छा में तो आंख खुल गई। मैं समझ रहा था कि पर्वत मैं लेकर जा रहा हूं, लेकिन जब मैं गिरा तो पर्वत कहां गया। लोग आज तक कहते हैं गिरो कब, तो पर्वत गया कहां। तो तुलसीदास जी कहते हैं गिरो कपि राम कहीं पवन राख्यो गिरी। पवन देव ने पर्वत संभाल लिया। श्री हनुमान जी बोले अब मुझे समझ में आया कि इस पर्वत को संभालने वाला तो ऊपर वाला ही है, हमारा तो केवल हाथ लगा था। मूर्छा दूर हो गई। और हनुमान जी ने यह भी कहा कि भरत जी भूल मुझसे हो रही थी, आपने बाण मारकर बड़ी कृपा की। क्या मैं अयोध्या में आकर ऊपर ऊपर से निकला जा रहा था, तो आपने कहा कि हनुमान जी सब जगह ऊपर रहो, पर उस धरती पर तो नीचे उतर आओ जिस धरती पर भगवान भी ऊपर से नीचे उतर कर आते हैं। अच्छा देखो, दो मूर्छित हुए, एक लक्ष्मण जी और एक श्री हनुमान जी। श्री लक्ष्मण जी को बाण लगा मेघनाद का और श्री हनुमान जी को बाण लगा श्री भरत जी का। और मेघनाद है काम, पाकार जित काम विश्रामहारी, और भरत जी हैं राम प्रेम मूर्ति तनुआही। प्रेम का बाण भी व्यक्ति को मूर्छित करता है, काम का बाण भी व्यक्ति को मूर्छित करता है, पर काम के बाण से मूर्छित हुआ व्यक्ति लंका की भूमि में गिरता है और प्रेम के बाण से मूर्छित हुआ व्यक्ति अयोध्या की भूमि में गिरता है। एक वासना की भूमि में गिरता है, एक उपासना की भूमि में गिरता है। एक संसार, एक समुद्र के बीच में बसी हुई लंका में गिरता है। समुद्र जैसा दिखता है स्वाद में वैसा नहीं, संसार जैसा दिखता है अनुभव में वैसा नहीं, पर सरजू जी जैसी दिखती हैं वैसा ही। सरजू जी जहां बहती हो वो प्रेम की भूमि है। आहा, श्री हनुमान जी कहते हैं कि मेरा भ्रम दूर हो गया। अब मैं पर्वत लेकर हनुमान जी चले। भरत जी ने कहा मेरे बाण पर बैठ जाएं। हनुमान जी ने कहा आपके प्रभाव का स्मरण करते हुए चला जाऊंगा। यूं राम कह रहे थे कहीं रात ढल न जाए। यूं राम कह रहे थे कहीं रात ढल न जाए। यूं राम कह रहे थे कहीं रात ढल न जाए। यूं राम कह रहे थे कहीं रात ढल न जाए। यूं राम कह रहे थे कहीं रात ढल न जाए। हनुमत के आते आते सूरज निकल न आए। ओ हनुमत के आते आते सूरज निकल न आए। हनुमत के आते आते सूरज निकल न आए। हनुमत के आते आते सूरज निकल न जाए। राम राम कह रहे थे रात ढल न जाए। यूं राम कह रहे थे कहीं रात ढल न जाए। और श्री हनुमान जी तो ऐसे चले, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो। पवन का बेग लज्जित किया, फिर मन का बेग लज्जित किया, फिर गरुड़ जी का बेग लज्जित करते हुए श्री हनुमान जी आगे बढ़े।